नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध जगहों के नाम अब बदले जाएंगे। चंदखुरी, गिरदौरपुरी और सोना खान का नाम बदलेगा। नाम बदलने का आदेश सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया है। माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा नया नाम। इसके साथ ही गिरदौरपुरी का नाम अब बाबा गुरु घासीदास धाम गिरदौरपुरी होगा। वहीं सोना खान का नाम शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोना खान होगा। राजपत्र में तीनों नए नामों का जल्द ही प्रकाशन होगा। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के शिवनारायण नगर पंचायत पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवनारायण नगर पंचायत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुर्मी साहू समाज के धर्मशाला भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर समाज के लोगों को बधाई दी और उनके कामों की तारीफ की। बड़ौदाबाजार के बिटकुली गांव में मोटरसाइकिल की स्पीड को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। लाठी, तलवार और चाकू से हमला कर एक ही परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावरों ने घरों में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। घटना के बाद सभी हमलावर फरार हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कुछ लोग आकर के उसके घर में आकर के उसके साथ मारपीट की है, उसके परिवार वालों के साथ, और चाकू से हमला किए हैं, जिसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेकर के पुलिस की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और इसमें अपराध दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ में महानदी में 2 लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महानदी में युवक और युवती की लाश होने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। युवक और युवती के शव आपस में रस्सी में बंधे हुए मिले। नदी से पुलिस ने दोनों शवों को निकाला। दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी। सरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायपुर के टिकरापारा पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में ये दोनों लोग शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू भी जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी विकास खंड में खेत में जहरीले पानी पीने से बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो गई। मिट्ठू गौरैया कौवा की दर्दनाक मौत हुई है। एक साथ सैकड़ों पक्षियों की मौत की सूचना पर फॉरेस्ट अधिकारी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जरहा टोला गांव में एक किसान ने खेत में अत्यधिक मात्रा में जहरीला पदार्थ का छिड़काव कर दिया था, जिससे खेत में पीने के पानी को पीने से दुर्लभ पक्षियों की मौत हो गई है। हमने ये पाया कि वहाँ पे हमने सब पंछी वहाँ पे जाके पंचनामा करके सब एक साथ कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि 3 प्रजातियों के पंछी थे और सबकी मिला के 52 संख्या थी। 52 संख्या में हमने वो पंछी कलेक्ट कर लिए है और अभी आगे की कार्रवाई वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की जो सेक्शन है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में सरकारी काम ठप है। दरअसल बगीचा पंचायत सचिव फूड इंस्पेक्टर को हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के सारे काम ठप पड़ गए हैं। वहीं पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक फूड इंस्पेक्टर को हटाया नहीं जाता है वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। 22 जुलाई से आज 1 अगस्त तक 11वां दिन हम लोग हड़ताल पर हैं। कारण बस एक ही हमारा मांग है कि अन्याय और अत्याचार जो फूड इंस्पेक्टर चंपाकली दिवाकर द्वारा किया गया है उन्हें तत्काल बगीचा से हटाया जाए। ये हम लोग का जो है अनिश्चित है और हम लोग न्याय संगत की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमारा मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये संघर्ष करते ही रहेंगे। हम कोशिश करके देखे हैं कि लोग काम करें, कार्य पर नहीं आ रहे हैं, कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में मैं अपना सूचना जो है वो अपने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दे दिया हूँ कि कार्य प्रभावित हो रहा है।
कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बोडला ब्लॉक के सुदूर वनांचल ग्राम रानी दहरा में एक अद्भुत जलप्रपात है। रानी दहरा जलप्रपात अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बारिश में यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। ऊंचे स्थान पर जाकर नहाने और सेल्फी लेने के लिए पर्यटक डेंजर जोन में जाने से नहीं डर रहे, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। जगदलपुर शहर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। निगम के ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। शहीद पार्क से जाने वाली मुख्य सड़क के दौरान दोनों तरफ पानी भरने से तालाब जैसा नज़ारा दिख रहा है, जिससे वहां से गुजरने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां के कई वार्डों में जल भराव के हालात बने हुए हैं, जिससे वार्ड वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे नज़ारे को देखकर जिम्मेदार हर बार कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक इस सिस्टम से खासी परेशान। सुकमा के भेजी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पुलिस ने नक्सली का शव बरामद कर दिया है। मारा गया नक्सली डीवीसी स्तर का बताया जा रहा है। मारे गए नक्सली हडमा पर 8 लाख का इनाम था। घटनास्थल से पुलिस ने पिस्टल, भरमार बंदूक समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की। रायपुर से बड़ी खबर है। अवैध कब्जा हटाने को लेकर हंगामा हुआ। अवैध कब्जा हटाने पहुंची निगम की टीम। खमराडीह बस्ती में अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी निगम की टीम। बस्ती के लोगों ने जमकर विरोध किया है अतिक्रमण हटाने का। पार्षद सहित बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव गिरफ्तार। रायपुर से बड़ी खबर। अवैध कब्जा हटाने को लेकर हंगामा हो गया। अवैध कब्जा हटाने निगम की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। खमाडी बस्ती में अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी। बस्ती के लोगों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। पार्षद सहित बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बस्ती के लोगों के बीच पुलिस की टीम पहुंची थी और बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, पार्षद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और बस्ती के लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबकी यहां पर बहस झड़प पुलिस से हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है, आखिर विरोध किस बात का? देखिए सुमित, जो अवैध कब्जा हटाने के लिए निगम का तोड़ू दस्ता है वो पहुंचा हुआ था और इस बीच अचानक से वहां के जो खमारडी बस्ती वाले हैं वो इकट्ठा हो गए और नोटिस नहीं देने का आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ क्योंकि त्योहार का आने वाले समय में त्योहार के सीजन में है और इस तरह से मकान से बेदखली का आरोप लगाते हुए उन्होंने मोहलत मांगी थी और इसी बात को लेकर के वहां पर जो धीरे धीरे विरोध है वो बढ़ गया। निगम अमला वहां पर भी मौजूद था। जो स्थानीय पार्षद थे वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच गए थे और इसी को लेकर के जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव, साथ ही जो पार्षद हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये दरअसल ये पूरा तोड़ फोड़ का ये जो बस्ती वाले हैं वो विरोध कर रहे थे। सुमित, ठीक है उगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नोटिस नहीं देने की बात बस्ती के लोग यहां पर कहते हैं कि अवैध कब्जा हटाने से पहले नोटिस उनको नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे। कोरबा में मां की सूझबूझ से बेटे की जान बच गई। घटना रामपुर चौकी इलाके की है। यहां एक बच्चा घर के पास लगे पंप के तार के संपर्क में आ गया था। लोगों ने मासूम को बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उसकी मां ने साहस किया। महिला ने समझदारी दिखाते हुए डंडे से तार हटाया और मासूम को अस्पताल ले गई, जहां उसकी जान बच गई। वो ब्रश करे गए थी से ना तो फिसल गई, हाथ है तो चिपक गई से कमा लाइन में कौन तार में टुल्लू पंप वाला। फिर ओकर बाद फिर ओकर बड़े माँ देखी नहीं तो देखेंगे तो दौड़ा बोली नहीं। ओकर बाद में हम गए हैं
का डंडा में वही कढ़ी से डंडा और मैं फिर पीटे हैं वायर ला तब फिर छूटे गए। कौन मारिस डंडा से? मैं मारी। कहाँ लेके आवला? ओकर बाद फिर हमार 112 ला फोन करे बर कहीं तो ज़्यादा ना ओकर तबीयत बिगड़त रही से, गर्म होत रही से शरीर है और एकदम कांपत रही से ठंडा में, तो हमन ना बाइकेज में लेके आए हैं 100। अच्छा, लेट हो। धमतरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने नक्सल क्षेत्र में तैनात जवान और पुलिस जवानों के लिए राखियां भेजी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा लगातार 19 सालों से जवानों के लिए यूं ही इसी तरह राखी भेजती रहती हैं और हर साल की तरह इस साल भी महिला मोर्चा की महिलाएं एसपी दफ्तर पहुंची राखियां और मिठाई के डिब्बे लेकर। ऑफिस में भारतीय जनता महिला मोर्चा धमतरी द्वारा जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवान हैं उनके लिए राखी का संदेश और राखी भिजवाई गई है और साथ ही हमारे जितने पुलिस के स्टाफ हैं मुझे सबको राखी बांधी गई है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ते हमेशा ही खुले हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार के सामने रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में कम बारिश होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा कर समस्या का समाधान करेंगे। सरगुजा के विधायकों ने इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। गुजरात और छत्तीसगढ़ के मॉडल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात मॉडल में जनता की जेब से पैसा निकाला गया, जबकि छत्तीसगढ़ मॉडल में लोगों की जेब में पैसा डाला गया। संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोले हैं, कहा है कि केंद्र के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है। वो आदेश जारी करेंगे कि सभी जिलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे क्या? हड़ताल के बजाय बातचीत करेंगे तो किससे बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, रसोई गैस का भाव, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना। कैसे आम जनता जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जिसमें जेब से पैसा निकालना। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर 5 दिनों की हड़ताल के बाद 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी अधिकारियों के संगठन में सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद आस जगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अच्छा संकेत है और हम सभी चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले। 2 सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और हर मंच पर, हर जगह, चाहे ब्लॉक हो चाहे जिले हो, हमारे सभी संगठन के साथी जो है, हम यही मांग कर रहे थे कि फेडरेशन जो है, फेडरेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करें, सरकार संवाद करे और बीच का कोई रास्ता निकाले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है फेडरेशन के हमारे पदाधिकारियों के साथ में सरकार संवाद करेगी। इस तरह से धरना प्रदर्शन होता है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है, क्या उस दृष्टि से भी विचार किया जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सार्वजनिक रूप से मैंने एक बयान जारी किया
बयान जारी कर मैंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम जनता से मैंने जो उन्हें तकलीफ हुई पूरे 5 दिन, उसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से मुलाकात की। डीए और एचआरए की लंबित मांगों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सार्थक निर्णय लेने का आश्वासन मिला है। डीए और 7वां वेतनमान के समकक्ष एचआरए की मांग को लेकर प्रदेश के लाखों शिक्षकों का आंदोलन जो है 25 जुलाई से अनवरत जारी था और यह आंदोलन को कल ही स्थगित किया गया है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के बुलावे पर आज उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का भेंट हुआ और जिस पर कई सारे विषय है, डीए और एचआरए के साथ साथ जो है सेवा अवधि की गणना है, क्रमोन्नति है, वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने डीए और एचआरए 7वां वेतनमान के समकक्ष देने के संकेत दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाकी जो अन्य मूल मुद्दे हैं उन पर भी जल्द से जल्द समाधान होगा। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के 500 संविदा डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इमरजेंसी को छोड़कर अस्पताल के सभी विभाग बंद है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर रहने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों में ज्ञापन दिया। सर, मेरे भाई का हार्ट में दिक्कत है, उनको सीटी स्कैन के लिए बोले हैं अभी, लेकिन 1 घंटा हो मैं बाहर में खड़ा हूँ, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। कोई इसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? कल से हैं सर। अभी तो डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, बोले उनके पास में जाइए। उनके पास में गया तो बोले आपको गुरुवार को ऑपरेशन होगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बोले इमीडिएट ऑपरेशन होना जरूरी है आपका। बोले तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 दिन और क्या प्रतीक्षा करूँगा मैं, इससे बेटर है कि प्राइवेट में चला जाए। प्रदेश के संविदा डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं और देख लीजिए मेकाहारा की स्थिति है। यहाँ पर मरीज आ रहे हैं लेकिन बैरंग वापस लौट रहे हैं। दरअसल सभी जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है। कमोबेश पूरे हालात प्रदेश भर में हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेज में हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं संविदा में, सभी ने जो आंदोलन कर दिया है। 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए और यही वजह है कि आपात सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी काम पूरी तरह से ठप है, क्योंकि चिकित्सक आंदोलन पर चले गए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी में भारत के 75 साल पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उभरती हुई आर्थिक ताकत। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर समाज का विभाजन चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक न्याय और गांव स्वराज के सपने को साकार कर रहा है। रायपुर में आज से 3 अगस्त तक की सुबह जल संकट बने रहेंगे। करीब 10 लाख से अधिक आबादी को पानी नहीं मिलेगा। रायपुर नगर निगम के इस शटडाउन में भाटा गांव स्थित 150 MLD वाला मुख्य प्लांट बंद रहेगा। इसके चलते पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम ने पीने के पानी के लिए टैंकर्स के जरिए पूर्ति करने की व्यवस्था की है। रायपुर में जल संकट से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां फिर से बढ़ गई हैं। आज से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि पहले से कैंसिल ट्रेनों के चलते यात्री काफी परेशान थे और इसके बाद रेल यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 28 रद्द ट्रेनों में से 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से ट्रेनें रद्द कर दी गई। तो लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में जारी है। एक बार फिर से 1 अगस्त से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला
किया गया है। नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। वहीं 4 ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। पहले से ही कैंसिल ट्रेनों के चलते छत्तीसगढ़ में जो रेल यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं और 1 अगस्त से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनों के और कैंसिल होने से परेशानियां उनके निश्चित तौर पर बढ़ने ही वाली हैं। देश की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई, जिसमें करीब 1,50,173 रुपए की बोलियां लगाई गई। लेकिन पूरी नीलामी प्रक्रिया में जियो सबसे अव्वल रहा है। जियो ने 20 साल के लिए करीब 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। जियो ने कई ब्रांड्स में स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया, जिससे जियो पूरे देश में 5G सेवाओं को बेहतर तरीके से देने में सक्षम होगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश एम अंबानी ने कहा है कि जियो भारत के 5G युग की अगुवाई के महत्वाकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय किफायती 5G और 5G सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई गवर्नेंस सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे।